इस वक्त हम लोग मौजूद हैं काकोरी में और नगर निकाय चुनाव करीब है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ रियाज अहमद जी मौजूद है जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर काकोरी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर विकास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको सबसे मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है काकोरी में। तो रियाज अहमद जी मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पहले बसपा से टिकट मांग रहे थे, अब कांग्रेस से मांग रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा को सामने रख रहे थे। ऑफ कैमरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, ये सच बात है कि मैं बसपा में गया, लेकिन मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश को संभालेगी। और जब देश तरक्की करेगा तो प्रदेश तरक्की करेगा, जब प्रदेश तरक्की करेगा तो उसमें हमारी नगर पंचायत भी तरक्की करेगी। तो मुझे ये लगा कि कांग्रेस पार्टी इन सबसे बेहतर है, इसलिए आपने कांग्रेस से। यहाँ पर आपको कितना समर्थन जनता से मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं उनमें एक उमंग है, उत्साह है, और मैं उनको सबको साथ लेकर चल रहा हूँ और देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ तक ले जाता हूँ। हम तो आपसे ये वादा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम शिखर तक ले जाएंगे। आप जिस नज़रिए से बात करें, लेकिन लोगों को कहना है कि जो नेता होते हैं वो कभी दल बदल पार्टी दल बदल करते हैं, तो हमारा विकास तो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, जनता का ही कहना है। अब आपको कहना है कि आप इस पार्टी में स्थानीय रह के काकोरी का विकास करेंगे? नहीं, देखिए, दल तो बदला, इसमें कोई तो है, लेकिन दल बदलने के साथ हमारा एक मकसद है कि हम किस तरह से उसका विकास कर सकें। और यहाँ से दिल्ली तक की सरकार सिर्फ कांग्रेस ही बनाएगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई 2 सीटें लाएगा, कोई 4 लाएगा, कोई 5 लाएगा, जाएगा तो कांग्रेस के ही पास। तो मैं सीधा कांग्रेस के वही पास क्यों ना जाऊँ? हम सारा वोटर जो इन सब के पीछे लगे हैं, मैं समझता हूँ कि अब बहुत हो गया। अब हमको सिर्फ कांग्रेस की तरफ देखना है, क्योंकि विकास सिर्फ कांग्रेस करेगी, उसने किया है और करेगी, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन राहुल गांधी पर तो देखिए मानहानि का केस लग गया। राहुल गांधी की अच्छा विपक्ष की आवाज़ जिस तरह दबाई जा रही है, तो ये देश को किस तरफ ले जाए? देखिए, इस समय देश में जो सरकार चली हिटलरशाही है। अब आप कानून से ऊपर हो गए, अब आप अदालत से ऊपर हो गए, तो ये सब देखने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि अब कानून और से ऊपर कोई नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस जब सरकार संभालेगी, गद्दी संभालेगी इस देश की, तो मैं समझता हूँ कि कानून का राज होगा। इस वक्त कानून का राज नहीं है, एक छत्र राज है जो हिटलरशाही है। यहाँ आपके क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स कितने हैं लगभग? मुस्लिम और दोनों मिला के आधे आधे हैं, लेकिन मुझे मुस्लिम और समर्थन मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि हम बहुत कामयाब होंगे इस पार्टी को आगे ले जाने में। बाकी जीत हार तो फिर जनता की भी। पार्टी में काकोरी के विकास को मद्देनजर सबसे पहले रखना है। पार्टी तो एक सिंबल है जो आपने लिया है, ठीक है। कांग्रेस के जरिए आप आगे जो है देश को ले जाना चाह रहे हैं, समाज को ले जाना चाहते हैं। काकोरी में थोड़ा मुद्दे गिना दीजिए कैमरे के सामने कि जिन पर आप काम करेंगे अगर आप नगर निकाय चुनाव में आते, जनता आपको सपोर्ट करती है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पानी की व्यवस्था करना मुझे, जिससे पानी का फ्लो सही हो और लोगों को पानी पूरे तौर से मुहैया हो सके। उसके बाद सफाई की व्यवस्था है, और उसके बाद कूड़े का जो डंपिंग है वो भी कोई ऐसा नहीं है जिससे कायदे से उस पर काम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सी तमाम ऐसे यहाँ काम हैं जो होना बाकी है। और जब आबादी बढ़ती है तो काम भी बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी सड़कों का काम और पानी के लिए व्यवस्था, तो अभी तमाम काम हैं जो हम सब उस पर काम करेंगे। दूसरा, यहाँ तमाम 20 साल हो गए लोगों के दाखिल खारिज नहीं हुए हैं। तमाम लोग यहाँ दौड़ते भागते रहते हैं और उनका कोई काम नहीं हो रहा है। नगर पंचायत में जाते हैं और लौट के चले आते हैं, उनका कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं सब पानी की व्यवस्था है, दाखिल खारिज की व्यवस्था है, लोगों की रोडों पर सफाई और नाली की व्यवस्था है, और पानी की ठीक से निकासी नहीं है, हम उस पर भी काम करेंगे। तो अगर मुझे मौका दिया तो मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या आपने महसूस किया काकोरी? एजुकेशन तो ठीक है। अब हम सब लोग अपने अपने बच्चों को तो स्कूल, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। वो सरकारी व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ इस देश में एक बात जरूर होना चाहिए कि एक सिलेबस, एक शिक्षा होना चाहिए, जिससे अगर कोई भी कहीं जाता है तो कम से कम उसको कोई दिक्कत न पैदा हो। बीजेपी तो सत्ता में है और ये आप कहना है कि यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आपने गई, इसकी क्या वजह लग रही कि अब तक यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के गए हैं वो उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया है। अगर ध्यान देते तो मैं समझता हूँ कि विकास होता है, लेकिन वो जीत गए, उनका काम हो गया। अब जनता उसी तरह जैसे पहले थी वैसे आज है, तो इसलिए ध्यान ना देना ही मुझे लग रहा प्रमुख कारण है।
देखिए, नगर निकाय चुनाव करीब है, माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। सत्ता को लेकर तमाम बातें जो हैं वो जनता के मन में कि जनता क्या सोच रही है। देखिए, नगर निकाय चुनाव में व्यक्तिगत चुनाव भी होता है और साथ ही साथ जो विकास होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रियाज अहमद जी मौजूद थे जो कि कांग्रेस से चुनाव में खड़े हैं, लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि अगर ये यहाँ पर आते हैं तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश को बचाने का काम कर रही है, ये भी उसी के रास्ते पर चलेंगे और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ काकोरी की जनता तय करेगी कि वो विकास के नाम पर किसको देखना चाहती है, किस फेस को देखना चाहती है, जिससे कि काकोरी का विकास हो सके। जुड़े रहे टीम 24 न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ ज़ैनब अख्तर खान।